कान पकड़ के हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे, तो लगातार सोशल मीडिया पर उनका विरोध हो रहा है। ऐसा क्योंकि लोग विरोध कर रहा है कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। आप जाति की बात करते हैं, जाति के नाम पर हर चीज़ है, तो आप जाति जनगणना कराना क्यों नहीं चाहते हैं? ऐसा मतलब अंदर में खलबली है, और जो राज्य सरकार है उसके अंदर भी खलबली है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव जी के साथ में बैठक हुआ है, तो उस बैठक में ऐसा क्या बातचीत हुआ कि लगातार खलबली मचा हुआ है सर? जब भी नीतीश कुमार जी नाराज होते हैं तो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जनता खुश हो जाती है। ऐसा कि युद्ध के हालात बने हुए हैं और सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रदेश सचिव नवल किशोर कुशवाहा और उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर राजू कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे पर बात विचार करेंगे जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जो लगातार जिस प्रकार से पूरा देश में जो चर्चा के विषय बना हुआ है जातीय जनगणना, तो जातीय जनगणना के आप कैसे देख रहे हैं? जाति जनगणना तो भारत की एक अनिवार्य आवश्यकता है, यह होनी चाहिए। पिछली बार 100 साल पहले जो हुई थी उसी के आधार पर, उसी के अनुमान पर हम अभी तक काम चलाते रहे हैं, जबकि हमारी जनसंख्या उस समय से लगभग 3 गुनी से ज़्यादा हो चुकी है। तो यह कार्यक्रम बनाने के लिए तो ज़रूरी चीज़ है कि हमारी क्या स्थिति हो, इसके लिए कास्ट सेंसस ज़रूरी है। कि अपना सोशल प्लेटफार्म पर लिखे भी हैं कि कान पकड़ के हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे, तो लगातार सोशल मीडिया पर उनका विरोध हो रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, यह इस तरह की बात कि कान पकड़ कर कराएंगे, इस तरह तो मुझे नहीं लगता कि यह उचित स्टेटमेंट। मान लीजिए कि आज एनडीए सरकार में है तो कान पकड़ के कराइएगा, कहीं कल आप ही की सरकार हो जाएगी तो तब किसका कान पकड़िएगा? तब तो अपना ही कान पकड़ के करना पड़ेगा। तो ये कान पकड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये देश की यह एक अनिवार्य माने ज़रूरत है, इसलिए ये होनी चाहिए। लगातार जिस प्रकार से हर पार्टी के लोग, जितना भी SC ST OBC समाज के लोग, लगातार लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे संघ के लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के लोग विरोध कर रहा है कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। आप जाति की बात करते हैं, जाति के नाम पर हर चीज़ है, तो आप जातीय जनगणना कराना क्यों नहीं चाहते हैं? ऐसा मतलब लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। देखिए, इस तरह का आरएसएस का जो आपत्ति है, वो आपत्ति में दम नहीं है। आपने सही कहा कि जब हम जातीय आधार पर यूपीएससी में, बीपीएससी में या विभिन्न सरकारी सेवाओं में हम आरक्षित सीट देते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, जाति के आधार पर हम इंदिरा आवास के अलॉटमेंट कर सारा चीज़ हम करते हैं, तो फिर इसको पुनः 1931 से आज तक कभी नहीं हुआ है, एक बार और करा लेने में क्या दिक्कत है? आखिर अगर हम करा लेते हैं तो नए परिप्रेक्ष्य में हमको एक डाटा मिल जाएगा कि कौन कितना है, उसका पोजीशन क्या है और हमें क्या करना चाहिए, ताकि वो समाज मुख्य धारा में आ सके और राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन सके। नीतीश कुमार जी लगातार नाराज चल रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है कि केंद्र में जैसे सरकार है उसके अंदर में खलबली है, और जो राज्य सरकार है उसके अंदर भी खलबली है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव जी के साथ में बैठक हुआ है, तो उस बैठक में ऐसा क्या बातचीत हुआ कि लगातार खलबली मचा हुआ है सर? लेकिन नीतीश जी की बात और बैठक की बात, यह बात चलती रहती है, इसके विषय में हम लोगों को कुछ खास नहीं कहना है। उन लोगों की उनकी अपनी बात है, अपना काम है। हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग हैं, हम अपनी नीति, हम अपने कार्यक्रम के बारे में बात कर सकते हैं। जब भी नीतीश कुमार जी नाराज होते हैं तो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जनता खुश हो जाती है। ऐसा क्या? अब जनता कब कब खुश हुई है ये आप ही लोग बताइए। जब नीतीश कुमार जी नाराज हुए हैं तो नाराज जब हुए हैं और जनता खुश हो जाती है, अब नाराज़गी क्या है ये हम लोग के समझ की बाहर की बात है। अभी तक तो नीतीश जी एनडीए के साथ हैं, नाराज़गी कहाँ है? चिराग पासवान जी नाराज चल रहे हैं, चिराग पासवान जी नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार जी नाराज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सर बात है। अरे हर घर में छोटी छोटी बातों पर थोड़ी नाराज़गी चलती रहती है, इससे घर टूट नहीं ना जाता है। चिराग बाबू केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं,
नीतीश जी के पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, सभी मंत्री लोग नियत समय पर ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। नाराज़गी कहाँ है? कहाँ है नाराज़गी? सोशल मीडिया पे पूरा वायरल है। सोशल मीडिया पर वायरल है अब सोशल मीडिया पर वायरल है तो है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार के सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो प्रोफेसर राजू सर हैं, तो सर क्या लगता है जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर अभी अभी बताए कि होना चाहिए। विशेष हम ये कहना चाहते हैं कि सबके बावजूद बाकी सभी जगह हम देख रहे हैं कि युद्ध के हालात बने हुए हैं और सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमको तो लगता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक कार्यकाल में हमारा देश बहुत ही शांति और सुखमय की ओर जा रहा है। इसलिए सभी चीज़ हो, लेकिन एकजुटता अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा देश और विकास कर सके। मोदी जी बोलते हैं कि हम ओबीसी समाज से आते हैं, बताते हैं एनडीए के अंदर में बहुत ऐसे नेता लोग हैं, बीजेपी के अंदर में बहुत ऐसे नेता लोग हैं, वो अपना जाति बताते हैं, कैटेगरी बताते हैं। तो जातीय जनगणना करा लेने में मतलब जातीय जनगणना करा लेने में क्या दिक्कत है? देखिए, ये जो पार्टी हैं, किसी को लगता है कि जातीय जनगणना कराने से हमारी पार्टी सरकार में आ जाएगी, कुछ पार्टी लोगों को लगता है कि इससे हमको नुकसान होगा। यही बात है जो एक दूसरे को लेकर प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। नीतीश कुमार जी नाराज चल रहे हैं। ऐसे तो हमको नहीं लग रहा है कि नाराज चल रहे हैं, बाकी तो सब बात आप लोग बेखूबी जानते हैं। चिराग पासवान जी नाराज चल रहे हैं। वही बात फिर हम कहेंगे कि हमें तो नहीं लग रहा है कि नाराज हैं। सर बताए हैं कि घर में थोड़ी चलती रहती हैं तो उससे घर नहीं टूटता है, तो हमको भी यकीन है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिससे घर टूटे।